जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गृह प्रवेश में आपको कौन सा सामान जो है वो ज़रूर लेके जाना चाहिए जिससे आपके घर में धन दौलत और बरकत जो है वो हमेशा बनी रहे। इससे पहले मैंने किराए का मकान कब कैसे किस प्रकार से खाली करना चाहिए वो वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ अगर आप किराए के मकान से अपने नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, गृह प्रवेश जो है वो कर रहे हैं, या आप अपने पुराने घर से नए घर में जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर लेके जाने चाहिए जिससे आपके घर में धन दौलत बरकत मान सम्मान की बढ़ोतरी जो है वो सदैव होती रहे। क्या करना है, कैसे करना है, क्या ले जाना है, चलिए संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबको बता देती हूँ। पहली जो चीज़ है वो है पीतल या कांसे की आपको थाली लेनी है। उसमें आपको धान भरने हैं। अब धान क्या होते हैं, जिसमें जो चावल जो है वो निकलते हैं वो दो होते हैं धान। अब बहुत सारे लोग जो प्रदेश में रहते हैं या शहर वगैरह में रहते हैं उनको धान जो है वो नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में आपको चावल जो है वो ज़रूर भरने चाहिए। चावल के ऊपर आपको श्रीयंत्र रख के अपने घर में गृह प्रवेश करना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप लेके जाते हैं तो यकीन मानिए माँ अन्नपूर्णा आपके घर में सदैव बनी रहती हैं। खाने पीने का कोई भी सामान जो है वो आपके घर में कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको तुलसी का पेड़ जो है, चाहे आप किराए के मकान में रह रहे हैं चाहे आप पुराने मकान में रह रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो तुलसी होती हैं वो सबके घर में विराजमान होती हैं। तो आप अपने नए घर में जा रहे हैं या आप गृह प्रवेश कर रहे हैं या आप किराए के मकान से दूसरे मकान में जा रहे हैं, तो आपको अपनी तुलसी जो है वो ज़रूर लेके जाना चाहिए। माता तुलसी जो है वो आपके घर में अगर रहती हैं तो आपके घर में कभी भी वास्तु दोष जो है वो नहीं लगता है। वास्तु के हिसाब से कोई भी समस्याएं अगर आपके जीवन में आती हैं तो अगर तुलसी का पौधा आपके घर में है तो वास्तु की चिंता जो है वो आपको करनी छोड़ देनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो है कछुआ। कछुआ जो है वो आपको अपने घर में ज़रूर लेके जाना चाहिए। मान्यता है कि जो कछुआ होता है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और अगर आप अपने घर में कछुआ रखते हैं तो इससे भी आपके घर में धन संपदा की बढ़ोतरी होती है। अगली जो चीज़ है वो है एकादशी नारियल। जब आप अपने घर में गृह प्रवेश करें तो आपको अपने घर में एकादशी नारियल जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। ये भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर आप अपने घर में रखते हैं तो माँ लक्ष्मी जो है वो आपके घर में सदैव बनी रहती हैं। अगली जो चीज़ है वो है ग्रंथ। कोई भी रामचरितमानस हो गया, रामायण हो गया, गीता हो गया, भगवत गीता, जो भी आप ग्रंथ लेना चाहते हैं इस दिन लेके अपने घर में गृह प्रवेश करें। ऐसा करने से आपके जीवन में शिक्षा का जो अभाव है वो कभी भी जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो विद्वान बनेगी, इसलिए आपको ग्रंथ जो है वो अपने घर में ज़रूर लेके जाना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर में शंख जो है वो ज़रूर लेके जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको अपने घर में शंख, कौड़ी और गोमती चक्र जो है वो ज़रूर रखने चाहिए। अगली जो चीज़ है वो है गाय, ब्राह्मण और कन्या। जब आप अपने घर में गृह प्रवेश करें तो आपको गौ माता को ज़रूर लेके जाना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप इस समय जैसे बहुत सारे लोग जो चांदी की गाय है या पीतल की गाय है वो भी ले जाते हैं, तो अगर आपका वज़न जो है वो चांदी की गाय का नहीं है तो आप पीतल की गाय जो है वो अपने घर में ज़रूर रखें। जिस भी ब्राह्मण को आप पूजा अर्चना के लिए बुला रहे हैं उसके साथ उनकी धर्मपत्नी जरूर हों। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बैठा के अपने घर में भोजन करवाते हैं तो यकीन मानिए कि आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में जो माँ अन्नपूर्णा है वो सदैव विराजमान रहेंगी। जो कन्याएं होती हैं उनको अपने जो चरण है वो आपको अपने नए घर में ज़रूर रखवाना चाहिए। जो कन्याएं होती हैं 2 साल की कन्या से लेकर 10 वर्ष की जो कन्या होती हैं उनको अपने घर में गृह प्रवेश ज़रूर करवाएं। अगर हो सके तो कन्या भोजन जो है वो आपको अपने घर में ज़रूर करवाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन में धन और धान्य की जो बरकत है वो देखने को
मिलती है। तो अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं या आप अपने पुराने घर से नए मकान में जा रहे हैं या आप किराए के मकान से दूसरे मकान में जा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को अवश्य रूप से लेके जाना चाहिए। कई बार बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी झाड़ू का हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर पुरानी झाड़ू है तो आप फेंक सकते हैं। अगर आप नई झाड़ू ले जाना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है झाड़ू, आपको अपने घर में ज़रूर लेके जाना चाहिए। साथ ही साथ कई बार बहुत सारे लोग मिट्टी का चूल्हा इत्यादि या पत्थर के सिलबट्टे वगैरह जहाँ रह रहे होते हैं वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। तो जो पत्थर होते हैं वो हमारे पूजनीय होते हैं। घर के प्रथम देव जो हैं वो, चाहे आपका चकला बेलन हो गया, चाहे आपका सिलबट्टा हो गया या आपके घर में जो झाड़ू हो गई, ये पहले पूजनीय होती हैं। इसलिए आपको अपने घर में ये चीज़ें जो है वो सदैव रूप से लानी चाहिए। कभी भी पुराने मकान में नहीं छोड़ना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप अपने घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं या आप अपने पुराने मकान से नए मकान में जा रहे हैं या किराए का मकान खाली कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को कभी ना छोड़ें। इन चीज़ों को अपने साथ ज़रूर लेके जाएं ताकि माँ लक्ष्मी जो है वो आपके साथ सदैव बनी रहें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।